सभी सम्मानित शिक्षकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल बेसिक शिक्षा अकादमी में स्वागत है। इस वीडियो में हम निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 7 विद्यालय आधारित आकलन की गतिविधि और प्रश्नोत्तरी में दिए गए प्रश्नों के सही उत्तरों को जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गतिविधि: अपनी समझ की जांच करें। सही विकल्प चुनें। शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के कार्यों के साथ साथ अपने साथियों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाने की आवश्यकता है। यह गलत कथन है, तो आपका उत्तर होगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्र का दौरा, सर्वेक्षण, कला कार्य जैसे मॉडल बनाना, रंगोली बनाना, प्रयोग, परियोजनाएं आदि समूह कार्य की मांग करते हैं और प्रक्रिया कौशल के साथ साथ सामाजिक कौशल का आकलन करने के लिए उत्कृष्ट अवसरों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसका विकल्प होगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। पोर्टफोलियो से माता पिता अपने अभिभावकता की क्षमताओं और उनकी रुचियों के बारे में जान सकते हैं, जिनकी वे अनदेखा करते हैं, और प्रतिक्रिया के साथ अब वे अपने बच्चों को प्रगति के लिए समर्थन कर सकते हैं। यह सही है। अगला प्रश्न। रूबिक्स में गैर लचीलेपन और अनुकूलनशीलता होती है जो बहुत कम अन्य मूल्यांकन उपकरण के पास होती है। यह कथन गलत है। एक रूब्रिक कई कार्यों पर छात्रों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का एक व्यापक समूह है। यह कथन गलत है। अगला, अब हम बढ़ेंगे प्रश्नोत्तरी की तरफ, जिसमें हम सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न। गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है? तो सही विकल्प होगा नैदानिक परीक्षण। नैदानिक परीक्षण से ही हम यह कार्य कर सकते हैं। अगला, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है। वह क्या कर रही है? तो वह कर रही है सीखने के लिए आकलन। तो सही विकल्प हो जाएगा चौथा, सीखने के लिए आकलन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। तो किस लिए आवश्यक है? यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, आकलन कार्य नहीं है। तो कौन सा प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है? छात्रों की रैंकिंग। यह हम प्रारंभ में नहीं करते, रैंकिंग अंत में की जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जाता है? तो किसे विकसित किया जाता है? सहयोग की भावना को। अगला प्रश्न। छात्र अधिगम मानदंड बेंचमार्किंग हिस्सा है, सीखने का आकलन का हिस्सा है। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन एसबीए की मुख्य विशेषता है? योग्यता आधारित गतिविधि। अगला प्रश्न। आकलन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना, यही है आकलन का उद्देश्य। अगला प्रश्न। निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना क्या कहलाता है? सीखने का आकलन। अगला, अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है रचनात्मक आकलन का। इसी के साथ हम निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 7 के सभी प्रश्नों के उत्तरों को जान चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।